ये कबीर सागर से सुना रहा हूँ पुण्यात्माओं आपको, ये परमात्मा की वार्ता है। इसको ये मत समझना कोई दंत कथा या बनावटी बातें हैं, नहीं। परमात्मा ने जो शब्द कहे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। हमारी बुद्धि ज्ञान से अज्ञान से भरी पड़ी है, इसलिए वो कम देरी से स्वीकार करेगी, पर करना पड़ेगा, आखिर में इस ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञानी विनती एक हमारा, जो नहीं होए मोर बिगाड़ा। सहज जोगजीत से कह रहे हैं कि हे ज्ञानी, ये महापुरुष, काल कह रहा है कि एक हमारी विनती है, एक ऐसा काम करो जिससे मेरा भी बिगाड़ ना हो। पुरुष दीन जस मोकू राजू, तुम भी देव हो मोय काजू। कि जैसे परमात्मा ने मेरे को राज दिया वचनबद्ध होकर, ऐसे तुम भी वचनबद्ध होकर मुझे कुछ और सुविधा दो। अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हमसे ज्ञानी। काल कहता है मैंने मान ली आपकी बात, आप बेच सकते हैं, जीव ले जाइयो, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अब हम वचन तुम्हारो मानी, लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। विनती एक करूं होता ता, वचनबद्ध मानो हमारी बाता। हमारी बात को वचनबद्ध होकर स्वीकार करो आप। जो इस दास ने आपको वर्बली बताया था, मौखिक सुनाया था, अब उसको परमात्मा की वाणी से सिद्ध कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि आपको ये दास चाहता है कि आप निरसंशय हो जाएं, आपको कोई डाउट ना रहे कि जो वचन ये दास कहता है वो अप्रमाणित है। अप्रमाणित नहीं होंगे, पूरे प्रमाणित होंगे। और जो भगवान कबीर जी है, ये सिद्ध करने के लिए सारा कुछ प्रमाण दिए जाते हैं। और आपके हृदय में जब ये बात समा जाएगी, गॉड इज कबीर, कबीर परमात्मा है, तो फिर उसकी वाणी आपको सुना रहा हूँ, तो आपको फाइनल हो जाएगी कि जो परमात्मा ने जो बोला वह सच्ची सत्य है, वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और हमारे लिए यहाँ आए थे। लोगों ने डले मारे, जूते मारे, जुलाहा कहा, धानक नीच कमीन कहा उसको, वो हमारे लिए दुख पाए थे। दरिया गंगा में डाल दिया, मारना चाहा, शेख तकी ने जुल्म किए। वो किस लिए आए थे? कि अपनों के लिए अपना ही दुख उठाता है, अपने बच्चों के लिए वो पिता ही आता है, ताकि इनकी आंखें खुल जाए, ये समझ जाए इस काल के जाल से फिर मेरे पास आ जाए, फिर मैं फिर से सीने से लगा लूँगा अपने बच्चों को। क्योंकि कहते हैं पुत्र पिता से बेमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। यदि बेटा बाप से विमुख हो जाता है और बुरे कामों पर लग जाता है, और फिर भी वो लुट पिट के 100 लाखों रुपए हानि करके फिर भी अगर वो सीधा होकर के घर पे आ जाता है और पिता की आज्ञा का पालन करके ठीक रहने लग जाता है, तो उन सभी दुखों को पिताजी भूल जाता है। वो पुत्र के अवगुणों को याद नहीं करता, सीने से लगा लेता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं तुम मेरी बात भी अब भी मान लो और निकल लो इस काल के लोग, तो सुन लो मेरी बात, तुम चलो सतलोक में, तुम्हारी वो गलती मैं माफ़ कर दूंगा जो तुमने वहाँ की थी। कहते फिर भी पिता कहते हैं पुत्र कितना ही निकम्मा हो जाए पर बाप से निकम्मा नहीं हुआ जाता, वो फिर भी उसके प्रति दया भाव ही रखता है। ऐसे हमारे पिता, सब प्राणियों के पिता कबीर जी हैं। अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हमसे ज्ञानी। विनती एक करो तो सोताता, वचन बंद मानो हमारी बाता। काल कहता है कि मेरी बात को, मैं जो आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ उनको वचनबद्ध होकर के स्वीकार करो। तो क्या कहते हैं, क्या मांगा उसने? सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे है, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब कबीर वचन, परमात्मा के वचन। विनती तोर लीन में जानी, मोको ठगे काल अभिमानी। जस विनती तुम मो संकीनी, सो अब बख्श मोह तोहे मैं दीनी। कि तूने जो मुझसे मांगा मैंने तुझे बख्श दी, तथास्तु कर दिया, तेरे को दे दी। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। परमात्मा कहते हैं जब चौथा युग आवेगा उसमें मैं अपना अंश, अपना खास भक्त
अपनी खास आत्मा को भेजूंगा। जय परवाना देह सत शब्द देहाथ, सो जीव यम नहीं पावे है सदा ताही हम साथ। अब देखो परमात्मा ने क्लियर कर रखा है कि मैं अपनी प्यारी आत्मा भेजूंगा, हंस, अपना अंश भेजूंगा, और उसको मैं ऐसी शब्द शक्ति दे दूंगा कि वो मंत्र जिसको देगा उसका बेड़ा पार होगा, और उस जिसको वो मंत्र मिल जाएगा उसके मैं साथ हो जाऊंगा, उस आत्मा के साथ हो जाऊंगा जो मेरे गुरु, मेरे अंश से, मेरे दास से, मेरे द्वारा भेजे गए संत से नाम ले लेगा, फिर मैं उसके साथ रहूंगा। कैसे रहेगा पुण्यात्माओं? जैसे आपने बिजली का कनेक्शन लेना है, बिजली का, अब बिजली का कनेक्शन देने के लिए आपने सब कागजात पूरे किए, फार्म भर दिया और जमा कर दिया, अधिकारी ने दस्तखत कर दिए, हकीम को कनेक्शन दे दो। तो कनेक्शन देने कौन जाता है? एक लाइनमैन जाता है या फोरमैन, एक सिंपल सा कर्मचारी होता है, और वो तार जोड़ देता है, और उस मीटर में तार जोड़ते ही लाइट प्रवेश कर जाती है। इस दास को एक छोटा सा नौकर समझो उस परम पिता के दरबार का, उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी कि इनका तार जोड़ दे, जिनके ये फार्म भर दिए, और जो ही ये दास आपका तार जोड़ देगा, नाम दे देगा, उसी से मैं आपके पास परमात्मा पहुंच जाएगा, वो लाइट आ जाएगी। अब तुम अपनी नालायकी से, अपनी कमजोरी से कनेक्शन कटवा लेते हो, नाम भंग कर देते हो, मर्यादा तोड़ देते हो, जिस कारण से परमात्मा आपसे दूर हो जाता है और वो आपत्तियां फिर आ जाती है। इसलिए आपने मर्यादा अंतिम सांस तक निभानी पड़ेगी। ये तो खेल जैसा मैदान है, जैसे बच्चे कितने अच्छे खिलाड़ी हैं और फाउल हो जाता है तो बाहर बैठा दिया जाता है उसको, ऐसे ही आप नियम भंग ना होने देना, फिर परमात्मा के देखना कितना सुख देता आपको। आप सोच नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसे सुख भी दिया करता है, सुना सुना करते लेकिन होते नहीं थे, अब वो होया करेंगे। आपको डेली प्रतिदिन दिखाओगा परमात्मा के, भगवान के गुण ज्यों के त्यों हैं, पर उनका कनेक्शन ठीक नहीं मिला था, वह पावर हमारे पास पहुंची नहीं थी जो सुख देती है। चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावे, जेहि परवाना देह सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पाए है सदा ताही हम साथ। जो मेरे उस संत ने जिसको नाम दे दिया उसको काल प्राप्त नहीं कर सकता, उसके निकट काल नहीं आ सकता, और मैं उसके साथ रहूंगा अपनी प्यारी आत्मा के। अब इस काल ने फिर क्या चाल चली थी? इस काल ने एक और चाल चली कि भाई ये जो नाम दे हैं देवेगा काल, जोगजीत, और उसका जो परमात्मा का बच्चा यानी हंस भेजा जाएगा, वो नाम पूछ लो इनते। अब परमात्मा से काल ने क्या पूछा कि मुझे वो नाम बता दो जो तुम नाम दिया करोगे आगे चल के चौथे युग में, पिछली पीढ़ी को जो तुम नाम दोगे वो नाम मुझे बता दो, ताकि मैं जिसके पास ये नाम होगा मैं उसने छेड़ू को नहीं, उसके निकट नहीं जाऊंगा। अब पुण्यात्मा परमात्मा हंसे फिर उसको देख के, कहने लगे निरंजन, ज्योति निरंजन, जो चाल तू चलना चाहता है या तेरी चलेगी नहीं चलने दूंगा। तू ये सोचता है कि जो नाम मैं असली नाम बता दूं, सतनाम कौन सा है, तो तू अपने काल के दूतों को भेजकर सतनाम उस सच्चे नाम का भी तू प्रचार करवा देगा। और जब कलयुग बीच वाली पीढ़ी में हम जाएंगे, हमारा भगत संत जाएगा, कोई बच्चा मेरा, तो उस समय तेरे काल के दूत भी, वो नकली संत भी यही नाम देते पाएंगे, तो हम अपनी प्यारी आत्माओं को तेरे जाल से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम भिन्नता क्या बताएंगे कि ये मंत्र गलत है, ये ठीक है। भले ही वो मंत्र जो काल के दूत इस मंत्र को जानकर और नाम भी देने लग जाओ मान ले, तो उनसे लाभ तो होना नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अधिकारी नहीं उस नाम देने के। फिर भी भोली आत्मा यूँ सोचेंगी वही नाम हमारे गुरु जी देते, वही मंत्र हमारे गुरु जी भी देते, एक ही बात है। तो परमात्मा बोले
कि इतना बावड़ा मत समझा, मैंने तेरी सारी चाल जानू मैं, तू के क्या मांगने जा रहा है। ये तो तेरे बाप दादा ने भी पता, तेरे जो है ना 7 जन्म भी तुझे पता नहीं चल सकता। किसी प्रकार भी इसकी भनक नहीं पड़ने दूंगा तेरे दूता के कानों में, इस सच्चे नाम का। इसको तो छुपा कर रखूंगा और इस भंडारे को बिचली पीढ़ी में खोलूंगा, ये भंडार खोल दूंगा, ये खजाना खोलूंगा, नहीं बताऊंगा तुझे। तू मुझे ठगना चाहता है, इतना बालक मत समझे। क्या कहते हैं, संधि छाप मोह दी जो ज्ञानी, जस देहो हंस ही सैदानी। वो मंत्र मुझे बता दे जो तुम जीवों को दिया करेगा। जो जीवों को संधि बतावे ताके निकट काल नहीं आवे। फिर मैं पूछ लिया करूंगा तुम कौन सा नाम ले रहे हो, जिसके पास ये तुम्हारा नाम होगा मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा, उसने दुखी नहीं करूंगा। नाम निशानी मोको दीजय, ये साहेब ये दाया कीजय। वो नाम निशानी, वो नाम की पहचान बता दे, कौन सा दिया करोगे, या मेरे पर दया कर दो। परमात्मा बोले जिसके पास मेरा नाम होगा उसके निकट तू जा ही नहीं सकता। उस सच्चे नाम में इतनी शक्ति है कि तू आसपास भी नहीं फटक सकता। मुझे जरूरत नहीं तुझे बताने की। अब क्या कहते हैं परमात्मा, क्या बोले उस काल को, जो तो है देहूं मैं नाम लखाई, जीवन काज हो तुम दुखदाई। यदि मैं तुझे वो संधि नाम बता दूं तो तू जीवों को सुखी नहीं होने देगा। तब पर पंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुम रहा दावा। तेरे इस प्रपंच को, तेरे षड्यंत्र को मैं समझ गया, तेरा दावा नहीं चलेगा, तेरी चाल नहीं चलेगी, तेरी पार नहीं बसाएगी। धर्म राय तो प्रगट भाख्या, धर्म राय तो प्रगट भाख्या, गुप्त अंक पीड़ा हम राख्या। जो कोई ले वह नाम हमारा, ताही छोड़ तुम हो जाओ नारा। कि तेरे तो इस फाइनल बता दिया मैंने, परमात्मा कहते तेरे तो आखिरी बात बता रहा हूँ। जिसके पास मेरा सच्चा नाम हो, मेरे हंस मेरे संत से प्राप्त कर रखा सच्चे थे, उस नाम के लेते ही तो दूर हो जाना, ना तेरी बात ठीक नहीं रहेगी। जो तुम हंस को रोको जाई, तो तुम काल रह ना पाई। होए होए, परमात्मा नु करड़े होकर उसको धमका कर कह रहे हैं कि जब तूने उस हंस को रोकने की चेष्टा की जिसके पास मेरा नाम है, उसको तू दुखी करेगा तो काल तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे रहने नहीं दूंगा। जो तुम हंस को रोको जाई, तो तुम काल रहन नहीं पाई। अब काल के बोला, ए साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलावो, जीवन ले सतलोक पठाओ। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। अब काल कहता है आप एक पंथ चलाओगे और मैं 12 नकली पंथ का चला दूंगा। कबीर नाम तय, कबीर साहब के पंथ 12 नकली पंथ चला दूंगा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। चलो सतलोक आपकी वाणी पढ़ के, और नाम उनके पास यथार्थ होगा नहीं, वो सारे मेरे मुख में रह जाएंगे। क्या लिखा है, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। 12 अपने दूत भेजूंगा और कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कहते पहले मेरे दूत चले जाएंगे, जब तेरी पिछली पीढ़ी शुरू होगी उससे पहले मेरे नकली पंथ, मेरे अंश जाएंगे काल के दूत, और आपकी महिमा कबीर पंथ करके 12 नकली पंथ चला देंगे, सभी जीवों को भ्रमित कर लेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, प्रथम दूत मम प्रगट जाई और पीछे अंश तुम्हारा आई। अब इस दास के आने से पहले काल ने कितना जुल्म कर रखा, कितने पंथ बना दिए।
12 तो कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम थे। और अन्य पंथ ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, बालयोगेश्वर पंथ, सतपाल पंथ, मानसादेश पंथ, और भाई ये निरंकारी पंथ, ये सारे नकली पंथ चलवा दिए काल ने। सबके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति का साधन नहीं। तो कहता है पहले दूत मम प्रगटे जाई, पहले मेरे दूत प्रकट हो जाएंगे, और पीछे अंश तुम्हारा आई, तुम्हारा तो पीछे आएगा, इतने तो सबको भ्रमित कर दूंगा, और तेरे द्वारा भेजेगे तुम्हारे संत की कोई नहीं सुनेगा। ये काल की सोच थी। परमात्मा कहता है मुझे आता है अपने बच्चों को कैसे समझाऊंगा, तू अपना काम कर। चला लिए 12 पंथ के, चाहे 18 चला ले, और आने देना उस बिचली पीढ़ी का समय में आप पोल खोल दूंगा। मालिक को पता था कि वो सच्चा ज्ञान इनके पास होगा नहीं, किसी से कोई लाभ मिलेगा नहीं, और सारे हाहाकार मच जाएगी, सब दुखी होंगे, और उनसे उपदेश भी ले रखा होगा, किसी को कोई लाभ नहीं होगा। और जब मेरा बच्चा जाएगा, मेरा दास जाएगा, उसके पास वो वास्तविक शक्ति मेरी कबीर जी की होगी, उसे नाम लेते सुखी होंगे, फिर वो एकदम विस्फोट होगा। जैसे यहाँ पर आत्मा आती है, जो सच्चे दिल से बिल्कुल हृदय से पुकार करती है, उनको तुरंत लाभ मिलेगा, आज ही मिलेगा। और कुछ इसी हैं बेचारी डुप्लीकेट सी, हाँ भी ना भी नाम भी ले लिया और पूजाएं भी करूंगी, उस गुरुजी ने भी मानने जाऊंगा, पहले वाले को मान लूंगा, ये डुप्लीकेट से रहेंगे, इतना लाभ नहीं मिलेगा बिल्कुल। एक तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। अब सीधा गुरुजी दास को बनाना पड़ेगा आपको। वो पहले वाले गुरु की आस्था कति त्याग नहीं होगी, हृदय सपने में भी नहीं रहेगा ना, तब लाभ शुरू होगा आपको। पति भरता पद इसी को कहते हैं कि गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट गया ना। तो फिर कुछ दिनों के बाद आप आते रहोगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, और फिर ज्ञान के साथ साथ आपका समाधान शुरू हो जाएगा। फिर आप परमात्मा से इन औरों को जाकर बताओगे, अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, सहेली और सखा को, कि वहाँ ऐसा सुख होता है, हम ऐसे दुखी थे, हम ऐसे सुख हो गए। तो फिर धीरे धीरे जो वो काल के दूतां के फंसे बैठे हैं भोली आत्मा, वो भी फड़केंगी और अच्छा ऐसा होता, हमने तो 20 वर्ष हो गए कोई लाभ नहीं हुआ। अब आ रहे हैं यहाँ पर दूसरे पंथों के, कोई 20 वर्ष थे, कोई 30 वर्ष से बात है, और रोते हैं बेचारे के लुट गए थे, पिट गए थे, कोई लाभ नहीं हुआ, सारा जीवन खो दिया वहाँ पर, अब रो रही है। तो परमात्मा को पता था कि पहले ये नकली चले जाए तो बढ़िया है, ये अपना ज्ञान प्रचार कर लेंगे, और जो इन्हें कहना सुनना सारी फाइनल कर चुके होंगे, फिर मेरा संत जाएगा, उनके सारे की पोल पाड़ेगा, और ये भोली आत्मा फिर ज्ञान की भिन्नता देखकर मेरे पास आप आ जाएंगे। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को पार करूंगा। अब काल के बकवाद कर रहा है, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। या विद जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। इस प्रकार से प्राणियों को भ्रमित करूंगा, काल कहता है, और नकली झूठे नाम हैं वो भगवान के नाम बताऊंगा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। इन 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही मुख में रहेगा, वो पार नहीं हो सकता, काल जाल में फंसा रहेगा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ओए होए, कहता इतना भ्रमित करवा दूंगा सब प्राणियों को, तुम्हारी बात का वो विश्वास नहीं करेंगे, और हमारे काल की तरफ होकर के तुम्हारे साथ विवाद करेंगे, अपने गुरु जी का पक्ष लेकर के, उस झूठे गुरु का पक्ष लेकर तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। और अनेक पंथ चलाऊं, वासे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं। ओए होए, जो के 12 पंथ तो कबीर नाम से चलाऊंगा, कबीर साहब भगवान, कबीर जी का महिमा गाते हैं। और अनेक पंथ चलाऊं, और वासे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं, उन और भी नरे पंथ चला दूंगा। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई।
ऐसा फंसा दूंगा भ्रमित साधनाओं में कि देवल, देवल माने मंदिर, और देव ये ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं की पूजाओं में, और पत्थर पाषाण माने पत्थर की पूजाओं में उलझा दूंगा। देवल देव पाषाण पुजाई और तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, उनको तीर्थों पर भ्रमित करने के लिए ज्ञान फैला दूंगा। यानी तीर्थों पर धक्के खाते अंडे जाएंगे, कोई व्रत रख लेगा, कोई तप करेगा, कोई झूठे जप करेगा, ऐसे इनको फंसा दूंगा। यज्ञ होम और नेम अचारा और अनेक फंद में डारा। ये यज्ञ करना कई तक है, यज्ञ कर लिया बस, हवन यज्ञ स्वाहा स्वाहा बस कर दिया यज्ञ, 100-200 ग्राम हवन कर दिया 1 हफ्ते 10 दिन में, और कहते बेड़ा पार। अरे नहीं, कहते इस तरह को उलझा दूंगा इनको। जो ज्ञानी जाओ संसारा जीवन माने कहा तुम्हारा। बेशक जा ज्ञानी, यानी बेशक जा जोग जीत नीचे, अब कोई भी जीव कलयुग में तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे। ज्ञानी कहे सुनो हो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई। परमात्मा कहते ओ अन्यायी, तू कर लिए जो तूने करना है, और मैं ऐसा मंत्र दूंगा उनके सब बंधन सब पाप काट के अपने बच्चों को मांझ धो के साफ करके और सतलोक ले जाऊंगा, उनसे भक्ति करवाऊंगा। जेतिक फंद तुम रचो विचारी, तत्व ज्ञान से मैं सब है बिडारी। जितने भी फंद तू बनावेगा ना जीव को उलझाने के अज्ञान के, कहते मैं तत्व ज्ञान से उन सबको काट डालूंगा, उनका नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जौन जीव हम सब दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे। निश्चय कर परवान ना पाई, पुरुष नामती देऊं चिन्हाई। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखता ही शरणावे। कि जो नाम सच्चा नाम पूरे गुरु से प्राप्त हो जाएगा, उसके निकट काल नहीं आ सकता, उसके नाम को देखते ही मत्था टेक देगा, यानी दूर हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, काल फिर के बोला, जो पता चला कि ये नहीं मानने वाले, और इस ज्ञान का जब प्रचार कर भी देंगे, किसी ने 1-2 ने ले भी लिया नाम, तो उसके बारे में बताते हैं। काल क्या कहने लगा कि एक बात, आपका जो हंस है, जो आपका सच्चे नाम का सार नाम का जाप करता होगा, उसको मैं नहीं रोक सकता, ये तो सत्य है, और वो मेरे सिर पे पार होकर पैर रख के पार हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 21वें ब्रह्मांड में एक 11वां द्वार है। 21वां ब्रह्मांड जो है वो परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करता है। 21वां ब्रह्मांड टच है उसके साथ, और उस ब्रह्मांड से ही रास्ता है परब्रह्म के लोक में प्रवेश करने का। वो 11वां द्वार है। अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो 10 द्वार, 10वां द्वार तो इस शरीर में ही रह जाता है। एक अंड कहो, एक ब्रह्मांड की इलिप्टिकल शेप है, अंडे जैसी। इसने ब्रह्मांड कहो, चाहे अंड कहो, चाहे पिंड कहो, क्योंकि एक ब्रह्मांड के अंदर जो भी रचना है, जो भी कुछ चीज ऊपर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, वो हमने इस शरीर में दिखाई देती हैं। हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये पीछे रीढ़ की हड्डी, कड़का बांस, इसके अंदर की साइड में, इसके बिल्कुल टच हुए हुए एक कमल बने हुए हैं अंदर की तरफ से, और उन कमलों में, मूल कमल में इसका गणेश जी का वासा है। स्वाद चक्र में 2nd नंबर जो है उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का निवास है, और नाभि कमल में लक्ष्मी और विष्णु जी का, हृदय कमल में सावित्री, इसका दुर्गा, शिव और पार्वती का हृदय कमल में, और कंठ कमल में दुर्गा का, और फिर आगे एक त्रिकुटी कमल है 2 दल का जहाँ पर है, फिर सहस्रार कमल है 1000 कमल। तो जब ये योगी पुरुष किसी अपनी साधना से, हठ योग से शरीर में अंदर प्रवेश कर जाती है आत्मा, तो नीचे जिस भी कमल के अंदर
जैसे आप मूल कमल में आपकी आत्मा प्रवेश, आपकी सुरती प्रवेश कर गई, ध्यान चला गया, तो आप गणेश जी के लोक में जो भी क्रिया हो रही है आप उसमें देख सकते हो अपने शरीर में। जैसे टेलीविजन है आजकल, इस टीवी के ऊपर आप कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है जो उससे संबंधित है, उस चैनल से आप अपने टीवी में देख सकते हो। ऐसे ही इस पिंड में, शरीर में, ये सभी ब्रह्मांडों, इस एक ब्रह्मांड के अंदर जो भी हो रहा है, जिसकी भी रेंज जितनी हो जाएगी भक्ति से, वो वहीं तक के नज़ारे अपने इस शरीर में देख सकता है। इसलिए इसको पिंड कहा है, ब्रह्मांड कहा है। तो ये इसमें 10वां जो द्वार है, ये इस शरीर के अंदर का ही देखकर इसी में रह जाता, एक ब्रह्मांड में ही रह जाता, इससे बाहर नहीं जाता। 10वां द्वार पार नहीं हो सकता। उसके बाद इसने 11वां द्वार जो है वो 21वें ब्रह्मांड में पारब्रह्म के लोक में प्रवेश करते समय है। तो वहां 11वें द्वार को काल ने स्वयं रोक रखा है कि यहां से कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वहां कौन जा सकता है? केवल कबीर परमात्मा का तीनों नाम प्राप्त प्राणी ही उधर से जा सकता है, जिसके पास ओम तत् सत तीनों मंत्र हैं। ओम ये ब्रह्म का, और तत्व ये और मंत्र है जो दास आपको देगा, और सत वो सार नाम। वो तीनों मंत्र जिसके पास होंगे वो उस द्वार की तरफ ऑटोमेटिकली स्पीड से जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो भक्ति की इतनी शक्ति होगी। तो वहाँ जब काल सामने बैठा होगा, आपको अभ्यास बताया जाता है कि कोई भयंकर आकृति दिखे या कोई आपत्ति हो तो सुमन शुरू करना। तो आपका सूक्ष्म शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर में ये सिमरनों का नो चलता है, ये स्थूल रह जाता है, अभ्यास बन जाता है। सूक्ष्म शरीर में भी ऐसे ही श्वास चलता है। तो वहाँ जब श्वास आपका चलेगा तो काल का अपने आप चेहरा सिर नीचे को हो जाएगा, इसके बस की बात नहीं। तो इसका सिर पे पैर रख के और 11वें द्वार में हम प्रवेश करेगा वो प्राणी जिसके पास इस दास के द्वारा दिया हुआ सच्चा नाम तीनों मंत्र होंगे। तो वही ये काल क्या कह रहा है? कह धर्मराय, कह काल जाओ संसारा, आनो जीव नाम आधारा। जो हंसा तुमरे गुण गाई, ताके निकट हम नहीं जाई। जो कोई जा है शरण तुम्हारा, हमरे सिर पग देहो वे पारा। अब क्या कहता है कि प्रथम तो मैं किसी ने तुम्हारे निकट आने नहीं दूं। काल कह रहा है कि मैं इतना उलझा दूंगा तुम्हारा नाम लेगा ही नहीं, और फिर भी तुमने कोई प्रयत्न करके नाम किसी को दे दिया तो वो तो मेरे सिर पे पैर रख के जाएगा, मैं उसने रोक नहीं सकता। फिर वो सच्चाई बता रहा है कि ये आपके मंत्र में इतनी शक्ति है। जो कोई जावे शरण तुम्हारा, हम सिर पग दे होवे पारा। हम तो तुम संग कीन डिठाई, ही पिता जान की नी लरकाई। कोटिन अवगन बालक करही, पिता एक हृदय नहीं दरही। जो पितु बालक देह निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। अब काल कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थवश किया, अपनी मांग जो मांगी 3 युगों में ना ले जाना, और आपके साथ मैंने कुछ डिठाई कर दी, मुझसे माफ करना, अक्षमा कर देना। धर्मराय उठ शीश निवायो, तब हम संसार सिधाओ। जब हम देखा धर्म सकाना, तब हम कीनो तुहाँ से कीन अपयाना। कह कबीर सुन धर्म नीनागर, तब हम चल आए भवसागर। आए चतुरानन के पासा, तासो कीन्या शब्द प्रकाशा। वह को मैं अपना नाम जनाया, अग्नि ऋषि मेरा नाम बताया। ब्रह्मा मोय सतगुरु कह टेरा, अग्नि ज्ञान अद्वितीय तेरा। प्रथम मंत्र ब्रह्मा लीन्या, तब वहाँ से गवन में कीन्या। तब ही निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मुरजाई। निरंजन मन घट आन विराजय है, ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराजय। अपने आत्माओं क्या है कि ये आगे प्रकरण लंबा चल पड़ता है कि परमात्मा फिर प्रथम जो पार आए थे ये इसी तरह आते हैं प्रत्येक युग। उसमें स्टार्ट में ब्रह्मा के पास आए, वहाँ से चलकर ब्रह्मा को ज्ञान समझाया। ब्रह्मा जी ने मान लिया कि आप सही कह रहे हो,
और नाम ले लिया, और अपना नाम परमात्मा ने अग्नि देव बताया, अग्नि। अब वेदों में, क्योंकि ब्रह्मा वेदों का ज्ञाता था, अपना नाम अग्नि ऋषि बताया। और वेदों में कबीर अग्नि, अग्नि नाम परमात्मा का है, कबीर अग्नि, कबीर भगवान। तो इसलिए अग्नि नाम बताया, और ब्रह्मा ने नाम प्रथम मंत्र ले लिया। जब परमात्मा वहां से चलकर कबीर जी जोगजीत रूप में विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी को भी ज्ञान समझाया, उन्होंने भी प्रथम मंत्र लिया। फिर शिव जी के पास आए, सारी कहानी सुनाई कि तुम ऐसे हो, ऐसे फंसे हो, उसने भी प्रथम मंत्र परमात्मा से लिया। लेकिन काल ने फिर इन सब की बुद्धि फेर दी, और फिर वो तो एक प्रभु बन गए, 3 लोग के सारे ठाठ बाट, उनकी शब्द में शक्ति इतने उनके पास कमाई है। तो दोबारा परमात्मा जब गए उनकी रुचि देखने के लिए कि इनको सतनाम भी दूं, इनकी कितनी रुचि बनी है, तो ब्रह्मा जी ने आनाकानी कर दी, रुचि नहीं दिखाई। क्योंकि काल को ये भय हो गया कि यदि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए इसके पास, तो फिर यहाँ कौन रहेगा। इसलिए उनकी बुद्धि को फेर दिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रभु का नाम रखा नहीं, अपना उपदेश नहीं रखा। अब क्या बताते, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्मपद, हम क्या करते हैं, परमात्मा भक्ति की स्थिति बनाए रखने के लिए और ब्रह्म तक की साधना देने के गुरु बनकर भी स्वयं ही जाते हैं, ताकि ये मेरी प्यारी आत्माएं, और नहीं तो ब्रह्म तक की साधना तो कर ले, और ब्रह्म तक की साधना करने से इनकी दुर्गति कम होगी, इनकी भक्ति कुछ शक्ति बनेगी, कुछ दिन स्वर्ग में सुखी हो आएंगे। और जब तक ये पिछली पीढ़ी आवेगी तब तक इनमें भक्ति की आस्था, भगवान की चाह मिटे नहीं। अब जैसे अन्य नकली संतों ने आकर मानव को नास्तिक बनाने की चेष्टा की काल प्रेरणा से, जैसे पूरा चीन कंट्री महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित था। और महात्मा बुद्ध कौन थे, वो एक राजा थे, राजा के लड़के थे बचपन में, जब क्योंकि स्वर्ग से आई हुई प्यारी आत्माएं थी, और जो डायरेक्ट स्वर्ग से आकर सीधा मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, उसको यहाँ कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उस स्वर्ग के सुख को देख कर आया हुआ है। इसलिए उसने राज का सुख अच्छा नहीं लगा, घर त्याग दिया भगवान प्राप्ति के लिए, अपने आप हठ योग करने लगा, तो साधना शुरू कर दी, तप किया, कुछ ना मिला, मरने को हो गया, कति अंतिम सांस गिने था, बैठा बैठा सूख का काटा हो गया। तब एक माई ने उसके मुंह के खीर लगा दी, और धीरे धीरे खीर चाटता रहा, रोज चटा दे उसको। जब पहिया पक्की खाने लग गया, जब आँख खुल गई और उठ गया, तब उसने अपने अनुभव से, सोच से अपना विधान बता दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। तो उसने अपने, क्योंकि तपस्या की 1 वर्ष 2 वर्ष जैसा भी, और पिछली पुण्य कमाई थी, उसकी शब्द में शक्ति थी, वो जो वचन करता था, विचार देता था, लोग प्रभावित होते थे, उसके अनुयायी बन गए। उसके द्वारा बताएगी भक्ति साधना से किसी को लाभ हुआ नहीं, नास्तिक बन गए, पूरा चीन कंट्री नास्तिक हो गया, वो भगवान नाम की चीज नहीं मानता। और काल यही चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाए, कोई भगवान आवत है, परमात्मा आवा, उसकी भी ना सुने, अभी बकवाद करे कि कहीं भगवान नहीं है। और कबीर परमात्मा चाहते हैं कि मेरी प्यारी आत्माओं से भगवान की चाह खत्म ना हो, इसलिए कहते हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। हमने शिव जी को भी अपना शिष्य बनाया, वो हमारी सेवा करता था जब हम वहां जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल बहुत भयंकर है, आपके ऊपर विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी की हुई है कि आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। बोलो सतगुरुदेव। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटो।
नहीं भरोसा देह का ये बिनस जावे छन मही। श्वास ओ श्वास में नाम जपो हो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। ये रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी वह देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। काशीपुरी कबीरा होते भाई उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुन कर ईश्वर कल्प करया तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। केसों से बन जा रे जिसके वनो लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहब कबीर परमेश्वर ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में 120 वर्ष धानक की भूमिका करके जुलाहे की भूमिका करके अपने मूल उद्देश्य को संपूर्ण करके कंप्लीट करके अर्थात अपनी महिमा आप ही बता के अपनी महिमा परमेश्वर की महिमा स्वयं ही बता करके यानी तत्व ज्ञान लिपिबद्ध करवा के सशरीर सतलोक चले गए। वो परमात्मा है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की। पूर्ण परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं और अपनी महिमा आप ही यथार्थ रूप से बताते हैं। यही प्रमाण पवित्र वेदों में है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर दिव्य लोक में
और वहां से चलकर गति करके आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमात्मा के चरणों में नहीं आते, पूर्ण ब्रह्म की साधना नहीं करेंगे, कबीर जी की भक्ति नहीं करेंगे, परम संत से प्राप्त करके, नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। क्योंकि डुप्लीकेट तो नोट भी ना चले, अरियो तो मार्ग भक्ति का डुप्लीकेट पासपोर्ट भी नहीं चलेगा। और ये परमात्मा के दरबार में जाने का एक विशेष मार्ग है, साधन है। और इसमें जो नकली पासपोर्ट बनाते हैं, नकली नाम देते हैं, झूठे गुरु बने बैठे हैं, वो महापाप आत्मा है। वो अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं और भोली आत्माओं को मिसगाइड करके उनको परमेश्वर से दूर रख रहे हैं, उनके अनमोल जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। वो सभी काल से प्रेरित हैं। उन नकली संतों को ये ज्ञान नहीं है कि तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि जो गुरु पद पर बैठे हैं और जिनके पीछे 100, 200, 1000, 500, 2000, 10,000 व्यक्ति लगे हैं, तो वो अवश्य अच्छी आत्माएं हैं। उनके अंदर अवश्य साधु गुण हैं, लेकिन कर्म साधु के नहीं रहे उनके। संत का, गुरु का, टीचर का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने विद्यार्थियों को शास्त्र अनुकूल साधना बतावे, यानी सिलेबस से, पाठ्यक्रम से ज्ञान करावे। और वो गुरु जो है उनको स्वयं ही पता नहीं है, जो वर्तमान यानी कभी भी जब रहे हैं वो परमात्मा के अतिरिक्त, तो उनको स्वयं ही मालूम नहीं कि तुम ये घोर गलती कर रहे हो। इससे बड़ा पाप पृथ्वी पर नहीं है। जो दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसको पता नहीं। कहते हैं औरों पंथ बतावे ही आप न जाने राह। औरों को तो मार्गदर्शन करते हैं गुरु बनकर, टीचर बनकर, और स्वयं ज्ञान नहीं। अब वो पुण्यात्मा है यदि ध्यान पूर्वक इस दास के विचारों को सुन ले निस्वार्थ भाव से। दास का उद्देश्य यही है कि जितनी भी यहां आत्माएं हैं, चाहे वह चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे रंक है, चाहे वो राजा है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, देव है, कोई भी है, और चाहे यहां पर कोई गुरु बनकर या शिष्य बनकर अपना क्रियाएं कर रहे हैं, ये सभी अपने हैं, ये पराये नहीं है। हम एक पिता की संतान हैं, सत्य पुरुष कबीर जी की। हम सभी सतलोक से आए हैं और यहाँ काल ने हमें आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे भिड़ा दिया कि हम एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा कर लेते हैं, मान बढ़ाई, ईर्ष्या, स्वार्थवश हम कोई भी घोर अनर्थ कर डालते हैं और फिर उसका दंड हमें ही भोगना होता है। तो दास का उद्देश्य है कि जितने भी ये संत बने हुए हैं, ये बहुत भारी गलती कर रहे हैं। और इन पुण्यात्माओं को अगर ये ज्ञान होगा कि तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो और साथ में दोषी हो रहे हो अपने अनुयायियों के जीवन को व्यर्थ करके, तो संभव है ये पुण्यात्मा एकदम संभल जाएंगे। कोई भी नहीं चाहता उसका जीवन व्यर्थ हो। अब उनको पता ही नहीं है कि तुम गलती कर रहे हो। जब इनको ज्ञान होगा और फिर भी वो नहीं मानेंगे। जिनको ये ज्ञान, विचार, सच्चाई प्राप्त हो जाएगी कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, तुम्हारी भक्ति ठीक नहीं है, तुम काल के जाल में रहोगे और साथ में ये तुम्हारे अनुयायी भी नष्ट हो जाएंगे। इस बात से परिचित होकर भी वो नहीं मानते हैं, वो दुष्ट आत्मा होंगे, वो संत नहीं, वो वास्तव में काल के दूत होंगे। और जो इस बातों से विचार करके अपना जीवन छुटकारा करवाएंगे, अपना भी जान बचाएंगे, अपने अनुयायियों को भी सतमार्ग पर लाएंगे, वो महान आत्मा है।
इसमें दो राय नहीं। कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं जानबूझ साची तजय, जिनको पता लग गया कि तुम्हारा मार्ग गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, लेकिन प्रभुता नहीं छूटे, महंत पद या कोई संत पद वो नकली प्राप्त किए हुए हैं, वो नहीं छोड़ता है, तो उसके विषय में परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। इसे दुष्ट कह दो दर्शन स्वप्न में भी ना हो। पुण्यात्माओं, ऐसे दुष्ट संतों के द्वारा परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को नष्ट करने के कारण उस परमेश्वर ने स्वयं यहां इस गंदे लोक में आना पड़ता है। उस परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है जो सारे ब्रह्मांडों का मालिक है और बहुत ही सुंदर उत्तम स्थान सतलोक में रहता है, जहां सदाबहार वृक्ष हैं, हीरे पहाड़, हीरे मोतियों के पहाड़ हैं, लालों के पहाड़ हैं। वहां पर यहाँ पत्थर के पहाड़ नहीं है सतलोक में। सदाबहार बगीचे हैं, सदाबहार काजू किस्म सेब संतरे ये यानी मेवा है। अमृत जल वहां पर पुण्यात्मा और भगवान ग्रहण करते हैं। तो उस सच्चे उस ना वहां गर्मी है, ना सर्दी है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। बुढ़ापा और मृत्यु वहां नहीं है। वहां सदा युवा शरीर रहता है, जवान शरीर रहता है, विकार रहित होता है, दुष्टता नहीं होती, वहां व्याप ही नहीं सकती। जैसे छोटे बालक में 5-4 साल के बच्चे में 8-7 साल के बच्चे में विकार नहीं होता, किसी प्रकार भी नहीं होता। ऐसे ही वहां जाने के बाद इतनी शांत आत्मा हो जाती है। तो उस लोक को छोड़कर वो परमात्मा यहां थे बनारस में, आए बनारस में। और काल ने और इन नकली दूतों ने, इन नकली संतों ने, उन नकली ब्राह्मणों और गुरुओं ने, ऋषियों और नकली महर्षियों ने उस परमेश्वर के साथ कैसे जुल्म गुजारे। पुण्यात्माओं, यदि आप ध्यान से उस मालिक के साथ बीती उन दुर्घटनाओं को देख लो, सुन लो, ध्यान से विचार कर लो, तो कलेजा मुंह को आ जाओ आपका। लेकिन वो परमात्मा थे, वो भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे, और उनका उद्देश्य यही था कि मैं अपने बच्चों तक इस संदेश को पहुंचा दूं, मेरे साथ जो बीते सो बीतेगी, कोई दिक्कत नहीं। और इसका मुख्य कारण वही निकम्मी आत्मा है जो संत और गुरु पद पर बनकर जनता को उस यथार्थ मार्ग तक नहीं आने देते। परमेश्वर कबीर जी जब आए थे सन 1398 में, एक शिशु रूप धारण किया था, बालक का, छोटे से नवजात शिशु का, जैसे आज का जन्मा बच्चा हो, ऐसा रूप बनाया। सतलोक से आए, एक प्रकाश पुंज जिसमें बच्चा, परमात्मा का शरीर बालक रूप था, बालक के चारों तरफ इतना तेज प्रकाश था, और कमल के फूल पर लहर तारा तालाब बनारस में, काशी में प्रकट हुए। नीरू नीमा उनको उठा लेंगे। नीरू नीमा एक जुलाहा थे, धानक थे, इसलिए परमात्मा जुलाहा कहलाए। 5 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपने इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। वो परमात्मा हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाया करते थे। हिंदुओं के गुरुओं को कहते थे कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो, जो तुम साधना बता रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है, तुम अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं हो। परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हुए,
परमेश्वर कबीर जी जो 5 वर्ष की आयु, लीला में शरीर में 5 वर्ष की आयु जब उन्होंने अपने शरीर की शो की दिखाई, उस समय उन्होंने इस भक्ति मार्ग को सही दिशा देने के लिए स्वयं ही प्रत्येक लीला की प्रत्येक भूमिका आप ही करनी पड़ी। एक सच्चे शिष्य की और एक सच्चे सतगुरु की और एक अच्छे नागरिक की और एक अच्छे दास की, जो दास में जो भूमिका होनी चाहिए, जो विनम्रता, और एक परमात्मा वो थे ही, वो भूमिका तो उनकी है ही, भगवान थे, वो पूर्ण ब्रह्म थे। इसलिए परमेश्वर ने गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए उस समय बनारस में एक महर्षि रामानंद जी बहुत बड़े सुप्रसिद्ध उस समय के गुरु थे, ब्राह्मण थे जाति से। वो उस समय छुआछात वैसे भी चरम सीमा पर थी। शूद्र जाति वालों को, शूद्र वर्ण वालों को ब्राह्मण लोग छूने नहीं देते थे, उनको दीक्षा शिक्षा भी नहीं देते थे। और परमेश्वर ने, क्योंकि ये रामानंद जी जो आत्मा थी, ये प्यारी आत्मा प्रभु की पहले से परमात्मा की ये सेवक रही थी। सतयुग में, त्रेता में यही आत्माएं परमात्मा के संग रही थी। उन कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब लग धरती आकाश। ये महर्षि रामानंद जी जो थे, ये सतयुग के अंदर विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे और इनकी पत्नी का नाम दीपिका था। ये निसंतान थे। परमात्मा ने ऐसे लीला की थी, एक शिशु रूप धारण किया और ये ऋषि ब्राह्मण उसको उठा लाए थे परमात्मा को। चारों युग में परमेश्वर कबीर जी इसी प्रकार आते हैं, अपनी लीला करते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को लिपिबद्ध करवाते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं, एक जैसी समांतर लीला करते हैं। और उस समय इन्होंने परमात्मा की सेवा की थी, बालक रूप में उठा लाए थे और सत्सुकृत नाम दे रहा था परमात्मा का, सत्सुकृत।